ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़क गई है। उखरुल जिले के एक गांव में फायरिंग की खबर है। हिंसा के दौरान कई घरों में आगजनी भी की गई है। हिंसा के बाद 5 दिन के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है। जो ताजा तस्वीरें सामने आई हैं उखरुल से वो हम आपको दिखा रहे हैं। मणिपुर के उखरुल में एक बार फिर हिंसा भड़कती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, साल 2023 से भारतीय जनता पार्टी एक राज्य को नहीं संभाल पा रही है। एन बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री थे और मई 2023 से लगातार मणिपुर जल रहा है। बीती 4 तारीख को नए मुख्यमंत्री की शपथ भी हुई, बावजूद इसके वहां पर लगातार हिंसा और दंगे की खबरें सामने आ रही हैं। एक बार फिर से मणिपुर सुलग उठा है, जल उठा है। शनिवार को एक वाकया हुआ और वो वाकया आज तक होने दिया गया। आखिर सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया और किसके कहने पर हुआ, और ये इसको समय रहते क्यों नहीं सुलझाया गया। कुछ दिनों से मामला शांत था, लेकिन जब से नए मुख्यमंत्री ने शपथ ली तब से एक बार फिर से मणिपुर में हिंसा की घटनाएं सामने आने लगी। आज के इस वीडियो में मैं उस ताजा घटना का जिक्र तो करूंगा ही करूंगा, और साथ में भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से मणिपुर में एक तरीके से उसे बर्बाद कर देने का काम किया उसके बारे में भी आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। यह बात बताऊंगा, और इसके अलावा हेमंता बिश्व शर्मा को लेकर के एक बड़ी खबर निकल के सामने आई है। क्या वो पूरा मामला है, इसके बारे में भी आपको बतलाने की कोशिश करूंगा। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लेकर के अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, क्यों लाया गया है, वजह क्या है, मामला क्या है, सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। और उड़ीसा में किस तरीके से एक शख्स को बुरी तरीके से मारा गया है, भारत माता की जय के नारे लगवाए गए हैं, जय श्री राम जबरदस्ती बुलवाया गया है। और आपको मैं बता दूं कि उड़ीसा वो राज्य जहां पर पिछले कई सालों से वहां पर जो सरकार थी दोस्तों, नवीन पटनायक की सरकार थी, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वहां पर आई, वहां पर भी हिंदू मुसलमान शुरू हो गया। बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले जरा ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, जरा इनको देखिए पहले। मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़क गई है। उखरुल जिले के एक गांव में फायरिंग की खबर है। हिंसा के दौरान कई घरों में आगजनी भी की गई है। हिंसा के बाद 5 दिन के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है। जो ताजा तस्वीरें सामने आई हैं उखरुल से वो हम आपको दिखा रहे हैं। मणिपुर का उखरुल, और उखरुल में ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। गांव में उखरुल में कई घरों को आग लगा दी गई है, आग के हवाले कर दिया गया। यह मामला क्या था मैं आपको बताता हूं, जरा इस खबर को देखिए। शनिवार को इस हिंसा की शुरुआत हुई। आज तक ने अपनी वेबसाइट पर इस खबर को विस्तार से छापा है। इसमें बताया जा रहा है कि प्रशासन का कहना है उखरुल में हिंसा की शुरुआत शनिवार की रात उस वक्त हुई जब लीटन गांव में 7 से 8 लोगों ने तांगखुल नागा समुदाय के एक शख्स के साथ कथित तौर पर मारपीट की। हालांकि मामला सुलझने की उम्मीद थी, लेकिन संडे को बैठक नहीं हो पाई। अब क्यों नहीं हो पाई, यह भी प्रशासन को जवाब देना चाहिए। जब संडे की इसको बैठक नहीं हो पाई, उसके बाद सोमवार की आधी रात, यानी कि सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात में इस घटना को अंजाम दे दिया गया। और इसके बाद दोस्तों यह बताया जा रहा है कि कई घरों को आग लगा दी गई, जिसके बाद नगा समुदाय ने कुकी समुदाय के घरों को निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक के लुंगविराम गांव में भी एक घर को आंशिक रूप से जलाया गया है। मामला यह है कि 5 दिन के लिए अब वहां पर इंटरनेट बंद कर दिया गया, कर्फ्यू जैसा माहौल हो गया है। यह तो खबर थी, लेकिन मुख्य सवाल यह है कि जब मुख्यमंत्री नया बन गया तब से एक बार फिर से ऐसी क्या वजह है कि वहां पर दंगे और हिंसा की खबरें लगातार निकल के सामने आ रही हैं। यह अपने आप में बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि साल 2023 से लगातार मणिपुर जल रहा है।
ऐसा लगता है कि मणिपुर इस देश का हिस्सा ही नहीं बचा है। दिल्ली तक आते आते खबर ऐसा लगता है कि किसी के यहां चोरी हुई है, इस तरीके से मालूम पड़ती है। तो क्या दिल्ली के जो हुक्मरान बैठे हैं उनके कानों तक, उनकी आंखों तक ये तस्वीरें नहीं पहुंच पा रही हैं? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। इस बीच दोस्तों एक और बड़ी खबर आई हिमंता बिश्व शर्मा को लेकर के। दोस्तों हिमंता बिश्व शर्मा चुनाव से पहले बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ है। हिमंता बिश्व शर्मा की तस्वीरें बीते दिनों वायरल हुई सोशल मीडिया पर, जिसमें दो तस्वीरें थी। एक तस्वीर जिसमें हिमंता बिश्व शर्मा बंदूक लिए हुए गोली चलाते हुए पोजीशन में थे और दूसरी तस्वीर में सामने मुस्लिम समुदाय के लोग थे। लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई, ओवैसी ने तो एफआईआर दर्ज करा दी। अब यह पूरा का मामला सीपीआईएम जो वाम दल है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कह दिया है कि हम इस पर सुनवाई जरूर करेंगे। जरा इस खबर को देखें, लाइव लॉ की खबर है। बताया गया कम्युनिस्ट पार्टी मूव सुप्रीम कोर्ट सीकिंग एक्शन अगेंस्ट आसाम सीएम हिमंता बिश्व शर्मा फॉर हेट स्पीच। हेट स्पीच के मामले में हिमंता बिश्व शर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा वाम दल, और जवाब में देखिए क्या बता रहा है अल जजीरा की खबर। एआई वीडियो ऑफ आसाम सीएम शर्मा शूटिंग मुस्लिम कॉज आउटरीच इन इंडिया। आप सोचिए कि एक इंटरनेशनल अखबार भारत के एक नफरती मंत्री को लेकर के, मुख्यमंत्री को लेकर के क्या इमेज पेश हो रही है, ये आप साफ तौर पर समझ सकते हैं। मोहम्मद शदाब खान लिख रहे हैं कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा की मुसलमानों के खिलाफ बनाई गई वीडियो वैश्विक स्तर पर फैल गई है। अल जजीरा ने भी वीडियो प्रसारित किया जिसमें वो मुसलमानों को गोली मारते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं। यह मामला भारत के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और संभवतः मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत इसकी सुनवाई करेंगे। अब समय आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट दुनिया को दिखाए कि कोई भी नेता, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कानून से ऊपर नहीं है। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में यह कह चुका है, संज्ञान ले चुका है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि अब हिमंता बिश्व शर्मा की मुश्किलें चुनाव से पहले बढ़ने जा रही हैं। और उसको लेकर के एक और बड़ी खबर दोस्तों निकल के सामने आई हिमंता बिश्व शर्मा को लेकर के। वो खबर दरअसल एक पुरानी आरएसएस के लीक हुए पत्र को लेकर के, जिसमें कहा गया हिमंता बिश्व शर्मा भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे कैंडिडेट नहीं होंगे आने वाले चुनाव में। जरा एबीपी न्यूज की इस खबर पर आप गौर करिए, देखिए जरा। आरएसएस का पुराना पत्र लीक होने से असम की राजनीति में भूचाल आ गया है। लीक हुए आरएसएस पत्र से बीजेपी नेतृत्व में बेचैनी, अंदरूनी खींचतान तेज। सूत्रों के मुताबिक आरएसएस मुख्यालय ने दिसंबर 2025 में शीर्ष नेतृत्व भाजपा को एक बेहद अहम पत्र लिखा था। इसी पत्र से असम के राजनीतिक संकट की चेतावनी दी गई थी। अब भाजपा को पत्र लीक होने से राजनीतिक दिक्कतें हो सकती हैं। सीधे तौर पर यह बात कही गई है। दूसरी तरफ दोस्तों संसद सत्र चल रहा है और इस बीच स्पीकर ओम बिरला पर कई गंभीर आरोप विपक्ष के सांसद लगा रहे हैं। विपक्ष के 114 सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस पेश किया है और इस नोटिस पर 114 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं बाकायदा। यानी कि क्या स्पीकर ओम बिरला की कुर्सी खतरे में है, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल। अब जरा ये लेटर देखिए जिसमें नोटिस दिया गया है स्पीकर को लेकर के। 10 फरवरी आज ही की यह तस्वीर। नोटिस ऑफ द रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ श्री ओम बिरला फ्रॉम द ऑफिस ऑफ स्पीकर लोकसभा इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजन आर्टिकल 19(4)(c) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के आर्टिकल 94(c) के तहत यह नोटिस ओम बिरला के खिलाफ सौंपा गया है। मामला यहीं तक नहीं है, राहुल गांधी ने ओम बिरला के जेस्चर पर भी कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उनके हाथ मिलाने के तरीकों पर सवाल खड़े किए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आखिर क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाते हुए ओम बिरला की रीढ़ जो है वो झुक जाती है। देखिए जरा क्या राहुल गांधी कह रहे हैं। There is the Speaker of the Lok Sabha, the Speaker of the Indian Union, and there is Mr. Om Birla. When Modi ji went and shook your hand, and I went and shook your hand, I noticed something. When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. और अब बात उत्तराखंड की। दोस्तों उत्तराखंड का
हल्द्वानी से लेकर के नैनीताल और नैनीताल से लेकर के कोटद्वार तक और कोटद्वार से देहरादून तक, चाहे जो जिला उठा के देख लीजिए आप, मेरे ख्याल से 12-13 जिले हैं उत्तराखंड में, और कोई भी जिला उठा करके देख लीजिए, जब से उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने हैं, हिंदू मुसलमान अपने उच्चतम स्तर पर है, इसमें कोई शक नहीं है। बीते दिनों एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य के तौर पर जो पत्रकार सृष्टि जायसवाल वहां गई और नैनीताल की घटना को लेकर के जिस तरीके से एक आपराधिक मामले को किस तरीके से हिंदू मुस्लिम का रंग दिया गया और उस पूरे मामले में पुलिस किस तरीके से मूक दर्शक बनी रही, जबकि मस्जिद की दीवार और पुलिस थाने की दीवार आपस में सटी हुई है, उसके बावजूद पुलिस मौके पर नहीं पहुंची और नफरती चिंटू दंगा करते रहे, लोगों को मारते रहे, पीटते रहे। जरा खुद सुन लीजिए क्या कुछ कह रही है सृष्टि जायसवाल, सुनिए जरा। नैनीताल में अगेन लव जिहाद के कंसेप्ट के ऊपर ही एक मुस्लिम एल्डरली व्यक्ति हैं, उनके ऊपर एलिगेशन लगा दैट ही हैज रेप्ड हिंदू वुमन, एंड विद इन द टाइम स्पैन ऑफ एलिगेशन, जब तक पुलिस में बात गई, सून वेरी सून पूरे टाउन में ये बात फैल गई, एंड इन नो टाइम रैलीज वर टेकन आउट बाय हिंदू फार राइट एक्टिविस्ट। They started vandalizing the Muslim properties. In fact, जो मुसलमान प्रॉपर्टीज पे और जैसे मुसलमान इटरीज हैं, शॉप्स हैं, वहाँ पे बैठ के लोग खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, लोगों को दुकान से बाहर निकाल के मारा गया कि तुम्हारी हिम्मत कैसी उधर खाना खाने की, you should boycott them. कुछ एक मुसलमान जो है वहाँ पर बहुत ही सेंचुरीज ओल्ड जामा मस्जिद में छुप गए, बिल्डिंग बंद की, जामा मस्जिद के बाहर पथराव हुआ, मस्जिद कमेटी के लोग पुलिस वालों को कॉल करते रहे, कमिश्नर तक को कॉल किया कि प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ सेंड पुलिस, प्लीज़ सेंड सम फोर्स, समथिंग विल हैपन टू अस, ये मस्जिद को जला देंगे, कुछ हो जाएगा। और सबसे गनीमत की बात पता क्या है, मस्जिद की दीवार के साथ, आप ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में आप देख सकते हैं, मस्जिद की दीवार के साथ में ही पुलिस स्टेशन का दीवार है। और अब बात ओडिशा की। दोस्तों, बीजू जनता दल बीजेडी की सरकार मेरे ख्याल से 20 सालों से 20-25 सालों से वहां पर बीजेडी की सरकार थी उड़ीसा में। इतने सालों बाद भारतीय जनता पार्टी ने साम दाम दंड भेद से वहां सरकार बनाई और पिछले इतने सालों से कभी एक मामला सामने नहीं आया जिसमें यह कहीं दिख रहा हो कि हिंदू खतरे में है, मुसलमानों की लिंचिंग हो रही, ना, कहीं नहीं। और अब कभी पादरी को गोबर खिला दिया जाता है, पीटा जाता है पीछे हाथ बांध करके, और कभी बजरंग दल और ये नफरती गुंडे जो है किसी के घर में घुस जाते हैं। एक ताजा मामला निकल के सामने आया जहां पर एक मुस्लिम बूढ़े शख्स को सीधे तौर पर आदेशित किया जा रहा है कि 1 घंटे तक उठक बैठक करने के लिए कहा गया और यह भी कहा गया गौ माता की जय और जय श्री राम के नारे लगाने की। जरा वीडियो देखिए, इसमें आपको सीधे तौर पर दिखलाई पड़ेगा और सुनाई पड़ेगा, देखिए जरा। माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, जोर को गौ माता की जय, गौ माता की जय, जोर को मो पार्टी जोर मार के तुम पार्टी कुआड़ जाउची तमे तो तुम भगवान को डाकिला जोर डाकुछ ना, से डाको गौ माता की जय। हां, लगातार वीडियो वायरल हो रहा। अशरफ हुसैन ने भी ये वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि मुस्लिम बुजुर्ग से उठक बैठक करवाया गया, गौ माता की जय बोलने को कहा गया। उड़ीसा में अब ये सब रोजाना का मामला होता दिख रहा है, ना कोई कार्रवाई होती है और ना ही कोई सुनवाई होती है। और मुसलमानों को लेकर के किस तरीके से पक्षपातपूर्ण कानून अपना काम करता है उसकी एक तस्दीक, उसकी एक तस्वीर उत्तर प्रदेश में बीते दिनों सामने आई। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक मामला 1 साल पहले आया था सामने, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान को पॉक्सो के अंतर्गत, मतलब एक नाबालिग से रेप के मामले में उनको जेल भेजा गया और अब अदालत ने उनको बाइज्जत बरी किया है, क्योंकि एक भी सबूत ना उत्तर प्रदेश पुलिस दिखा पाई और जबकि गला फाड़ फाड़ करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विधानसभा में चिल्ला रहे थे। अब सवाल यह है कि सदन के भीतर, विधानसभा के अंदर संवैधानिक पद पर आसीन मुख्यमंत्री अगर इस तरीके से झूठ बोलेंगे तो फिर यकीन कौन करेगा। इसी को लेकर के सदन में, संसद में, पार्लियामेंट में अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर
उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरा और सीधे तौर पर कहा कि एक मुस्लिम बुजुर्ग को इसलिए 19 महीने जेल में रखा गया क्योंकि वो मुसलमान है और चुनाव जीतना चाहता था। सुनिए जरा क्या कहा अखिलेश ने। मोहित खान साहब आप जानते होंगे, आपके क्षेत्र में मदरसा टाउन एरिया इनकी सरकार के लोगों ने झूठा फंसाया, ये सब जुमला है, जुमला झूठा फंसाया और इसलिए फंसाया कि वो मुस्लिम है, इसलिए फंसाया। 72 वर्ष के बुजुर्ग को 19 महीने जेल में रखा गया। समाजवादी पार्टी को बदनाम किया गया और केवल इसलिए कि चुनाव जीत जाए, आप अयोध्या का चुनाव जीत जाए, क्योंकि अयोध्या का चुनाव आ रहे थे आप लोग। मैं अयोध्या की महान जनता का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कम्युनल पॉलिटिक्स का समापन किया है। एक और खबर देख लीजिए। ये सांसद विधायक फंड से भोगा कब्रिस्तानों का घेराबंदी अख्तरुल ईमान ने मांग को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूरा किया। यह खबर है, AIMIM के विधायक हैं ये अख्तरुल इमाम, इन्होंने ये मांग उठाई थी और इसको बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने पूरा किया है। UGC का मामला आप जानते हैं, UGC से जुड़ा उत्तर प्रदेश में आज एक बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला। अपना दल के कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने आज प्रोटेस्ट किया UGC के नए बिल के समर्थन में, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ये वो तस्वीरें हैं, आप साफ तौर पर देखिए कि एक महिला नेता के साथ किस तरीके का सलूक उत्तर प्रदेश की राजधानी की सड़कों पर सरेआम किया गया। देखिए जरा ये वीडियो। प्रियंका भारती लिख रही हैं, पिछड़े समाज से आने वाली विधायक पल्लवी पटेल को बाल पकड़कर गाड़ी में जबरन बैठाया जाता है, यह घोर निंदनीय है। SC ST OBC के हक की बात सामंतियों को पचती नहीं है, यह बात कही है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।